नमस्ते बच्चों, मैं आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी की दूसरी इकाई का पहला चैप्टर कव कबीरा के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके कवि हैं गिरिधर, यानी कि कबीराय गिरिधर। इस में कुंडलियाँ 6 कुंडलियाँ दी गई है, जिन कुंडलियों के माध्यम से कबीराय हमें सामाजिक गुणों के बारे में बताते हैं। तो आइए बच्चों, हम सब स्क्रीन पे देखते हैं कि ये कुंडलियाँ क्या है, कुंडली कैसे बनता है। देखो, इसके पिछले वीडियो में हमने कक्षा में जानकारी प्राप्त कर लिए हैं कि दोहा क्या होता है, दोहा किसे कहते हैं। तो दोहा और रोला के मेल से कुंडली बनती है। तो आइए इसे और अच्छे से समझने के लिए आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। दूसरी इकाई का पहला पाठ कह कबीराय। इस कविता के कवि हैं गिरिधर, कबीराय गिरिधर। सबसे पहले हम इनका परिचय देखेंगे, ध्यान दीजिए। जन्म, एक अनुमान के अनुसार इनका जन्म 1713 ईस्वी में हुआ था। परिचय देखिए, गिरिधर की कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। अब इनका प्रमुख कृतियाँ देखिए ध्यान से। गिरिधर कबीराय ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियाँ संकलित है। तो सबसे पहले हम समझेंगे यह कुंडलियाँ है क्या। स्क्रीन पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोहा और रोला। अब कुंडली क्या है, तो यह दोहा और रोला के मेल से बनती है। कुंडली में दोहा के अंतिम पंद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। तो आप ध्यान से देखिए स्क्रीन पे दोहा हम इसके पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। दोहा क्या है? दोहा लय में गाए जाने वाली 4 चरणों की एक रचना होती है, जो छंद का ही एक अन्य रूप है। और रोला, ध्यान दीजिए, रोला एक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं। दोहा और रोला को मिलाने के बाद कुंडली बनती है। तो कुंडली की एक विशेषता और है बच्चों, ध्यान दीजिए। कुंडल की यह जिस शब्द से शुरू होती है, कुंडली जिस शब्द से शुरू होती है उसी से इसका समापन भी होता है। यहाँ हम इस पाठ में कह कबीराय में हम कुंडलियों के माध्यम से विभिन्न सामाजिक गुणों को अपनाने की बात कही गई है। इस पाठ की जो कुंडलियाँ 6 कुंडलियाँ दी गई है, जिसमें हमें कवि गिरिधर जी विभिन्न सामाजिक गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रथम कुंडली के भाव को और उनके कठिन शब्दों को समझेंगे। आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। इस प्रथम कुंडली में कवि हमें गुणों के महत्व के बारे में बताए हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, देखिए लिखा है, गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लय न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दोऊ के एक रंग, काग सब भय अपावन, कह गिरिधर कबीराय, सुनो ओ ठाकुर मन के, बिन गुण लय न कोय, सहस नर गाहक गुण के। अब देखिए, हम पहली लाइन आप ध्यान दीजिए स्क्रीन पे। यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं कठिन शब्दों के। गुण यानी गुण होता है, गाहक खरीदार, सहस हजार, कागा कौवा, कोकिला कोयल, सुहावन मोहक, दो मतलब दोनों। अब देखिए इसमें कवि हमें क्या बताना चाहते हैं। कवि के अनुसार गुड़ के खरीदार हजारों लोग हैं, किंतु बिना गुड़ के कोई भी प्राणी या वस्तु किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, लोग उन्हें सम्मान देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण द्वारा हमें समझाने का प्रयास किया गया है
कि कौवा और कोयल के स्वर हर कोई सुनता है। यहाँ पे दिया है कोकिला और कागा, कागा यानी कौवा, कोकिला यानी कोयल। इन दोनों पक्षी की आवाज़ और स्वर लोग सुनते हैं और दोनों ही एक ही रंग के होते हैं। फिर भी कोयल सबको प्रिय लगती है, सबको अच्छी लगती है कोयल की आवाज़। कोयल की आवाज़ में मधुरता होती है। लेकिन इसके विपरीत कौवा सबको अप्रिय लगती है। अपावन यानी अप्रिय लिखा है, अशुद्ध और मलिन लगता है। कवि गिरिधर जी कहते हैं कि हे मेरे मन के भगवान, यहाँ पर कवि क्या कहते, सुनो मन के ठाकुर, मतलब ठाकुर यानी ईश्वर। मन के, मेरे ईश्वर जो हमारे मन में निवास करते हैं, हे मेरे मन के ईश्वर सुनो। गुड़ और गुड़वार के हजारों ग्राहक मिल जाते हैं, मतलब जो गुणी व्यक्ति के हजारों लोग खरीदार मिलते हैं। और इस छंद में कवि ने गुड़ और अवगुड़ में भेद करते हुए गुड़ का महत्व बताया है और वे हमें सीख देते हैं कि हजारों लोग गुणी व्यक्ति को ही पसंद करते हैं, इसलिए अच्छे गुण को हमें जीवन में अपनाना चाहिए। अब अगला देखिए बच्चों, यह दूसरी कुंडली है। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी जाको यार, तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कही गिरधर कबीराय, जगत का यही है लेखा, जगत का यही लेखा, करत बेगरजी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। देखिए यहाँ पे कठिन शब्दों का अर्थ दिया गया है। ताको यानी उसको, डोले यानी खुश, लेखा यानी व्यवहार, बिगरजी यानी स्वार्थ रहित, प्रीति मतलब प्रेम, बिरला यानी बहुत ही कम। इस कुंडली के माध्यम से कवि हमें यही बताने का प्रयास करते हैं कि यह इस कुंडली में लोगों का स्वार्थ दिखाया गया है। देखिए, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार। गिरिधर कहते हैं कि मैं पूरे संसार का भ्रमण किया और हमें यह पता चला, हमने यह इस संसार में देखा कि यहाँ पे हर व्यक्ति जो हमसे व्यवहार करता है वह मतलब का ही करता है, अर्थात हर रिश्ते की बुनियाद स्वार्थ पर टिकी होती है। जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। कहते हैं कि जब हमारे पास पैसा है, रुपया है, तब लगी यार, ताको यार। यहाँ पे ताको का उसको दिया गया है अर्थ। तब हमारे, और यार का मतलब होता है मित्र। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि तब लगी ताको यार, मतलब हमारे पास जब तक पैसा है, धन संपत्ति है, बंगला गाड़ी है, तब तक तो हमारे यार, बहुत सारे मित्र दोस्त हमारे आगे पीछे घूमते हैं। लेकिन तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। और जब तक हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, रुपया है, तभी तक हमारे मित्र हमारे साथ चलते हैं। पैसा रहा न पास, यार मुख ते नहीं बोले। कवि के अनुसार कि यदि हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब व्यक्ति हैं, और तब जो हमारे मित्र दोस्त हैं वह हमारे साथ चलते नहीं हैं और ना ही हमसे बातें करते हैं। कह गिरिधर कबीराय, जगत का यही लेखा है। लेखा यानी व्यवहार, मतलब जगत के जो भी आज का जो जीवन है, जो संसार चल रहा है, यही व्यवहार चलता है। करत बेगरजी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। कवि के अनुसार कि इस छंद में कवि ने स्वार्थ और निस्वार्थ में अंतर बताते हुए निस्वार्थ रिश्ते की पहचान कराई है। अमीरी और गरीबी में सच्चे झूठे मित्रों की पहचान करने का मार्ग दिखाया है। इस छंद के माध्यम से हमें कवि यही बताने का प्रयास करते हैं कि लोगों का स्वार्थ दिखाया गया है। हमें बोलते हैं कि जब तक हमारे पास पैसा रुपया है तब तक लोग हमारे साथ चलते हैं, जब पैसा खत्म हो जाता है तब उनके वही मित्र उससे सीधे मुँह बात नहीं करते हैं।
अब तीसरा देखिए आप, यह तीसरा कुंडली दिया गया है। इसमें कर्जा न लौटाने वाले के व्यक्तित्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। देखिए पहली लाइन, झूठा मीठे मीठे वचन कही, ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजय, लैके दियो न जाए, लैके दियो न जाए, ऊंच और नीच बतावे, ऋण उधार की रीति, मांगते मारन धावे, कहत गिरिधर कबीराय, जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए, कह तेरो कागज झूठा। अब देखिए यहाँ पे कठिन शब्द का अर्थ दिया है। ऋण यानी कर्ज, लैके यानी लेकर, अरु यानी और, रीति यानी व्यवहार। कभी गिरिधर कहते हैं कि जो व्यक्ति ऋण हमसे लेने आते हैं वह मीठे वचन बोलते, मतलब झूठा मीठे वचन बोलते हैं। उनके अनुसार झूठा व्यक्ति मीठे वचन बोलकर कर्ज उधार ले लेता है। अच्छे वचन मतलब अच्छी अच्छी बोली बोलकर हमसे उधार कर्ज ले लेता है। लेते परम सुख उपजे, और उसको कर्ज को लेते समय बहुत ही आनंद मिलता है। सुख यानी आनंद मिलता है। और लैके दियो न जाए, और जब वह ऋण ले लेता है, लेने के बाद वह ऋण को लौटाता नहीं है, कर्ज को उससे दिया नहीं जा रहा है। लैके दियो न जाए, ऊंच और नीच बतावे, मतलब कि वह उल्टे कर्ज देने वाले को ही ऊंचा नीचा, सही गलत और भला बुरा बताने लगता है। कभी कहते हैं कि कर्ज उधार का नियम ही यही है। कहते इस संसार में जो भी व्यक्ति कर्ज लेता है वह उसका यही रीति है, उसका यही नियम है कि देनदार यदि अपना पैसा मांगता है तो कर्जदार उसे मारने के लिए दौड़ता है। यहाँ पे दिया है ऋण उधार की रीति, मतलब ऋण लेने की यही व्यवहार है, यही नीति है, यही नियम है कि मांगते मारन धावे। जब कर्ज जो दिया रहता है व्यक्ति, देनदार व्यक्ति जब उससे मांगता है तब कर्ज लेने वाला व्यक्ति उसे मारने के लिए दौड़ाता है। कह गिरिधर कबीराय, यही गिरधर जी हमें कह रहे हैं। जानी रहे मन में रूठा, कबीराय जी कहते हैं कि कर्जदार कर्ज देने वाले से जानबूझकर रूठा भी रहता है। यहाँ भी लिखा है जानी रहे मन रूठा, कि वो जानबूझकर उससे दुश्मनी कर लेता है, उससे गुस्सा हो जाता है, सोचता है कि गुस्सा कर लूँगा तो वो मेरे घर पे मांगने नहीं आएगा कर्ज। बहुत दिना हो जाए, कह तेरे कागज झूठा। और इसी तरह से मांगने वाला जब बहुत बार मांगता है, न मिलने पर बहुत दिन हो जाने के बाद कहता है कि बहुत दिन हो जाए, मतलब बहुत दिन होने के बाद कर्जदार उल्टा ही कहता है कि जहाँ पे तुम लिखे हो कि मुझे कितना कर्ज दिए हो और वह तुम्हारा कागज झूठा है। इस छंद में कवि ने कर्ज के लेन देन की स्थिति स्पष्ट की है। कवि के अनुसार किसी भी व्यक्ति से सोच समझकर लेन देन करना चाहिए। यह हमें यही बताने का प्रयास करते हैं कि जब हमें लेन देन या कोई भी व्यवहार करना है किसी व्यक्ति के साथ तो बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। अब अगला देखिए, चौथा है, देखिए ध्यान से, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए, चित्त में चैन न आवे, खान पान सन्मान, राग रंग मन ही न भावे, कह गिरिधर कबीराय, दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माई, कियो जो बिना विचारे। इसमें कार्य करने से पहले सोचो, इसके बारे में उन्होंने बताया है। कवि के अनुसार जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करता है वह व्यक्ति कार्य के परिणाम के बाद अवश्य पछताता है। यहाँ पे देखिए लिखा है बिना विचारे जो करे, मतलब बिना विचार के जो भी व्यक्ति काम करता है वह पीछे, यहाँ पे अर्थ दिया गया है पाछे मतलब बाद में, बिगाड़े मतलब बिगाड़ना, चित्त मतलब हमारा मन होता है, सम्मान मतलब सम्मान, राग रंग नाचना और गाना। कहते हैं कि बिना विचारे जो करे,
मतलब जो भी व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई भी काम करता है वह बाद में उसे पछताना पड़ता है। काम बिगाड़े आप, और वही व्यक्ति अपना काम बिगाड़ देता है। और जग में होत हँसाए, जग यानी संसार होता है, और लोग संसार के जितने भी व्यक्ति हैं लोग उसके काम को लेकर हंसते हैं उस पर। जग में होत हँसाए, चित्त में चैन न आवे, उस समय हमारा जो मन है वह चैन नहीं आता है, हमारा मन बेचैन होता है। यहाँ पे वह अपना काम तो बिगाड़ ही लेता है, साथ ही वह जग की हंसी का पात्र भी वह व्यक्ति बन जाता है जो बिना सोचे समझे काम करता है। संसार के लोग उस पर हंसते हैं और उसके भी मन को चैन नहीं मिलता है। मतलब वह व्यक्ति भी सोचता है कि क्यों मैंने ऐसा काम कर दिया है, उसको भी चैन नहीं मिलता है। खाना पीना, मान सम्मान, प्रेम क्रोध, कुछ भी उसके मन को नहीं भाता है। यहाँ पे दिया है खान पान सम्मान, मतलब खाना है, खाना पीना और जो सम्मान है, नाचना गाना, उसको अब कोई भी उसके मन को भाता नहीं है। कह गिरधर कबीराय, और यही बात कवि गिरधर जी कह रहे हैं, दुख कछु टरत न टारे। मतलब जो दुख है हमारे मन में, कब कहते हैं दुख यानी कष्ट टालने से नहीं टलता है। बिना सोचे विचारे किए गए कार्य का परिणाम बहुत ही दुखदाई कष्टदायक होता है। वह हमेशा हृदय में खटकता रहता है, यानी कि चुभता रहता है। यहाँ पे दिया खटकत है जिय माही, मतलब हमारे मन में, हमारे दिल में वह हमेशा चुभता है। इस छंद में कवि ने बिना सोचे विचार के किए गए कार्य से होने वाले नुकसान, होने वाले जो बुरा है बारे में बताया है। कवि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचने की सलाह हमें देते हैं। इस छंद के माध्यम से हमें कवि यही बताना चाहते हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो बिना सोचे समझे वह काम हमें करना नहीं चाहिए। बिना सोचे समझे अगर काम करेंगे तो हमें यही परिणाम मिलेगा। अब अगला देखिए अगला छंद, बीती ताहि विसार दे आगे की सुध ले, जो बनी आवे सहज में ताहि में चित देई, बात जोई बनी आओ दुर्जन हसे न कोय, चित में खता न पावे कह गिरधर कबीराय। रहे अये अरु मन परतीति आगे की सुध ले, समझू बीती सो बीती। देखिए कवि के अनुसार जो बीत गया उसे भुला देना चाहिए। यहाँ पे कठिन शब्द दिया गया है, ताही उसमें, सुधि यानी ध्यान स्मरण, सहज यानी सरल, खता यानी गलती, परितीति यानी विश्वास। देखिए ध्यान से, बीती ताही विसार दे, जो बीत गई उसे आप भूल जाइए। आगे की सुध ले, मतलब सुध यानी ध्यान, आगे की आपको सोचना है, जो बीत गई सो बात गई। अगली लाइन है, जो बनी आवे सहज में ताहि में चित दे। कहते हैं कि आगे आने वाले समय के बारे में सोचना चाहिए हमें। आगे की सुध ले, आगे हमारे सामने कौन सी समस्या आ रही है, कौन सी बातें आ रही है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, न कि बीती हुई बातों पे ध्यान देना चाहिए। बुरे समय को भुलाकर आने वाले अच्छे समय को अपनाना चाहिए। जो बीत गया उसमें कोई बुरी हुई बात हुई होगी आपके जीवन में, उसे हमें भुला देना चाहिए। आगे आने वाले अच्छे समय को हमें अपनाना चाहिए। जो सामान्य रूप से सामने आने वाला समय है अथवा जो सहजता से बन सकता है, सहजता यानी सरलता से, उसमें ध्यान लगाना चाहिए। आने वाले समय में सोच विचार कर कार्य करने से बात बन जाती है। यहाँ पे लिखा है, ताहि में चित्त देई बात जोई बन जाए। कहने का मतलब है कि आने वाले समय में सोच विचार कर अगर हम कार्य करते हैं तो हमारी जो बात है वो बन जाएगी। ऐसा करने से न कोई दुष्ट हम पर हंस सकता है और न ही हमें कोई चिंता और परेशानी होगी। यहाँ पे लिखा है, दुर्जन हंसे न कोई। दुर्जन मतलब बुरे व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति न ही हम पर हंस सकते हैं और चित्त में खता न हो, और न ही हमें, चित्त यानी मन,
और ना ही हमारा मन चिंतित होगा। कविराय गिरधर जी यही कहते हैं कि हमें अपने मन पर विश्वास रखना चाहिए, हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। कह गिरधर कबीराय ये करु मन प्रतीति, प्रतीति यानी विश्वास। अपने मन पर हमें विश्वास होना चाहिए। हमें आगे आने वाले भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और यह समझ लेना चाहिए कि जो बीत गई सो बात गई। आगे के बारे में हमें सोचना चाहिए। पुरानी हुई बातें, बीती हुई बातें हमें भूलना चाहिए। इस छंद के माध्यम से हमें यही सीख मिलता है कि बीती बातों को भूल जाओ, भविष्य के बारे में सोचो। अब अंतिम और अगला है, ध्यान दीजिए, पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए पर स्वार्थ के काज, शीश आगे कर दीजिए कह गिरिधर कबीराय। बड़ेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल, रखिए अपनों पानी। इस छंद के माध्यम से हमें परोपकार की भावना, ईश्वर की भक्ति के बारे में बहुत ही अच्छे उदाहरण के माध्यम से बताए हैं। यहाँ पे लिखा है पानी बाढ़ो नाव में। जिस तरह से यहाँ पे देखिए कठिन शब्द दिए गए हैं, जैसे कि दाम, दाम यानी कीमत या धन होता है, सयानो यानी बुद्धिमान, सुमरन यानी याद करना, पर स्वार्थ यानी परहित मतलब दूसरे के हित के बारे में सोचना, सुचाल यानी सही राह पर चलना। देखिए पहली लाइन में आप ध्यान दीजिए, पानी बाढ़ो नाव में। नाव यानी हम जानते ही हैं कि जिस तरह अगर पानी नाव में बढ़ने लगती है, जैसे किसी छिद्र द्वारा पानी जो है वो नाव के अंदर आने लगती है, और घर में बाढ़ो दाम, और घर में जो खर्चा होता है वो बढ़ने लगता है। जिस तरह के पानी नाव में बढ़ने लगता है, ठीक उसी तरह से मान लीजिए अगर घर में खर्चा बढ़ने लगता है तो दोनों हाल उलझिए यही सयानों का काम। तो जैसे कि पानी अगर नाव में बढ़ने लगता है तो हम दोनों हाथ से उस पानी को निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी तरह से यदि घर में खर्चे बढ़ने लगते हैं तो हमें दोनों हाथ लगा देने चाहिए नाव से पानी निकालने के लिए, तथा घर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें और अधिक परिश्रम करना चाहिए। घर की अभी आवश्यकताएं बढ़ रही है, घर की खर्चा बढ़ रहा है, तो उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। यही बुद्धिमान लोगों का काम होता है। सयानो यानी समझदार, बुद्धिमान। बुद्धिमान व चतुर लोगों का यह भी काम है कि वे भक्ति भाव से ध्यान लगाकर भगवान श्री राम का नाम लेते हुए परोपकार के कार्य में अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर दे। यहाँ पे लिखा है यही सयानों का मतलब जो समझदार व्यक्ति होते हैं, राम मतलब भगवान जी, सुमिरन यानी कि उनकी जो हम याचना करते हैं, उनको जो हम स्मरण करते हैं कीजिए, पर स्वार्थ के काज मतलब हम अपना जीवन पूरा दूसरे के लिए न्यौछावर कर दें। शीश आगे कर दीजिए मतलब अपना जो सर है हम न्यौछावर कर दें। कह गिरधर कबीराय, और यही बातें कबीराय कह रहे हैं कि बड़ेन की याही वाणी, और हमें जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो बड़े हमसे व्यक्ति होते हैं, यही सीख और संदेश है कि हमें हमेशा सद मार्ग पर चलना चाहिए, मतलब अच्छे मार्ग का, यहाँ पर सुचाल मतलब सही राह पर चलना चाहिए और अपना मान सम्मान बनाए रखना चाहिए। इस छंद में कवि ने संकट से निपटने की राह बताई है। भक्ति, सेवा, त्याग, मान सम्मान जैसे मानवीय सामाजिक मूल्यों की वृद्धि की प्रेरणा दी गई है। इसमें हमें कवि बोलते हैं कि अच्छे व्यवहार से, परोपकार से समाज में प्रतिष्ठा पैदा होती है। अब इस कविता के आधार पर कुछ आपके स्वाध्याय के प्रश्न व्हाइट बोर्ड पे दिए गए हैं, जिसे आप ध्यान से देखिए। 6 कुंडलियों के बारे में, उसके कठिन शब्दों, उसके भावार्थ को समझें। विभिन्न उदाहरण के माध्यम से कवि कबीराय हमें सामाजिक गुणों के बारे में अवगत कराते हैं। तो आज की कक्षा के अनुसार आपके कुछ स्वाध्याय इस व्हाइट बोर्ड पे दिए गए हैं, जिसे आप ध्यान से देखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आकलन कृतियाँ,
में कृति क्रमांक 1 आकृति पूरी कीजिए। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए दोनों एक ही रंग के होते हैं। हमने देखा पहले कुंडली में आप देखे होंगे तो कवि जो कविराय हैं वह उदाहरण देते हैं कौवा और कोयल का। तो दोनों एक ही रंग के होते हैं, तो क्या यानी क्या होते हैं, कौवा और कोयल, ये इसका उत्तर है। अब कृति क्रमांक 2 में देखिए लोगों के लिए है, पहले ही कुंडली का भाव है लोगों के लिए है। क्या है लोगों के लिए? कौवा क्या होता है, अपावन होता है, लोगों के लिए अप्रिय लगता है। अब कोयल क्या होता है, सुहावन लगते हैं। तो इसका उत्तर होगा, यहाँ पे ऐसा प्रश्न दिया रहेगा कौवा, तो आपको उत्तर लिखना होगा अपावन, कोयल, सुहावन। अब इसी तरह से कृति क्रमांक 3 बिना सोचे काम करने के परिणाम हमें बताने हैं। जैसे कि हमने पढ़ते समय इसके उदाहरण को देखे हैं, इसके भाव को समझे हैं कि बिना सोचे समझे काम यदि करेंगे तो इसका क्या परिणाम होगा। बाद में हम भविष्य में पछताना भी पड़ेगा, लोग हम पे हंसते हैं। तो इसका जो उत्तर है यहाँ पे लिखा गया है, आप ध्यान से देखिए। हमें पश्चाताप होता है, हमारा अपना काम बिगड़ जाता है, हम लोगों के हंसी के पात्र बन जाते हैं, हमारे मन में शांति नहीं रहती है यदि हम बिना सोचे समझे काम करेंगे। तो इसका उत्तर क्या है। अब देखिए अगला जोड़ियां मिलान। इस तरह के भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए मीठे, ऋण, परम, गिरिधर, कागज, सुख, झूठा, कविराय, वचन और उधार, ऐसे जोड़ियां मिलाने के लिए आता है। तो आपको क्या करना है कि इस तरह की यदि प्रश्न आता है तो आपको उत्तर लिखते समय यहाँ पे एक लाइन खींचना है, सामने सामने आपको उत्तर लिखना है। तो आप देखिए इसका मैं उत्तर लिख रही हूँ, ध्यान दीजिए। अगर मुझे लिखना है उत्तर इसका तो उत्तर मीठे वचन, यहाँ पे क्या आएगा, मीठे वचन, ऋण उधार, परम सुख, गिरिधर का पूरा नाम क्या है, कविराय। यहाँ पे आप उत्तर लिखोगे कविराय। इस तरह से आप सामने सामने उत्तर लिखना है। कागज झूठा। देखो बच्चों इस स्वाध्याय जितना भी व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है इसको आपको स्वाध्याय की हिंदी की स्वाध्याय की नोटबुक में लिखना है। साथ ही साथ सबसे पहले आपको शब्दार्थ लिखना है, फिर उसके बाद यह कृति लिखना है। लिख करके शुक्रवार और शनिवार को ग्रुप में भेजना है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।